फर्स्ट टाइम ओनर को जीएसडी डॉग रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अगर फर्स्ट टाइम ओनर जो डॉग रख रहा है, तो अगर जीएसडी डॉग रख रहा है, जीएसडी मतलब जर्मन शेफर्ड डॉग। अगर आपको जीएसडी यानी जर्मन शेफर्ड डॉग के आप लवर हैं, तो क्या फर्स्ट टाइम ओनर है, क्या उसको रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? मेरे हिसाब से आप रखने वाले चाहो तो आप रख सकते हो जीएसडी डॉग। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई, जीएसडी डॉग को भी आप फर्स्ट टाइम ओनर रख सकता है। बट उस डॉग को अपने पास रख सकते हो और बहुत अच्छे से। अगर आप जर्मन शेफर्ड डॉग है, वो बहुत लॉयल डॉग है भाई। सबसे पहला पॉइंट है उसका, जो लॉयल डॉग है उसकी लॉयल्टी बहुत तगड़ी है। यानी अगर आपको उसकी लॉयल्टी से कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप जर्मन शेफर्ड डॉग रख सकते हो। क्योंकि अगर आप जर्मन शेफर्ड डॉग रखते हो, तो यानी कि वो आपके चारों तरफ का राउंड एरिया, यानी कि वो अपना एरिया समझता है। वो अपने उस एरिया में किसी और को, आपकी फैमिली के अलावा किसी और को आने नहीं देगा। पहली बात तो ये जर्मन शेफर्ड डॉग की आप समझ लो, फिर आप घर में रखना चाहते हो। जर्मन शेफर्ड डॉग का दूसरा ये है कि आपको उसको कॉम्ब करनी ज़रूरी है भाई, उसकी हेयर फॉल बहुत होते हैं, ठीक है? चाहे वो शॉर्ट कोट हो चाहे लॉन्ग कोट हो, उनकी हेयर फॉलिंग बहुत होती है। इसलिए आपको उनको टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप उसको टाइम ना दो और उसको ऐसे ही रख दो, तो आप उसकी केयर नहीं कर पाओगे भाई। इसलिए अब आपको बताता हूँ कि आप जर्मन शेफर्ड डॉग को अगर रखना चाहते हो, तो उसके अंदर 10 क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी, जिससे आप जर्मन शेफर्ड डॉग को अपने पास बड़ी आसानी से रख पाओगे और अच्छे से ट्रेन भी कर लोगे। सबसे पहले आपने जर्मन शेफर्ड डॉग लेना है, तो वो कम से कम 45 डेज़ का होना चाहिए, या अगर उससे बड़ा भी होता है तो थोड़ा टेम होना चाहिए, ठीक है? अगर 45 डेज़ का तो आप लेना ज़रूरी है। अगर 45 डेज़ का रहेगा तो आपके घर के लोगों को भी जानेगा, धीरे-धीरे सबके से मिलेगा। और सबसे बड़ी जो आपको चेंज करना है ना जर्मन शेफर्ड डॉग को, उसको कभी ये मत करना है कि हर चीज़ पे आप डाँटना है उसको, हर चीज़ में डाँटना नहीं है भाई, उसको प्यार से हर चीज़ समझानी है। और दूसरी बात, कभी उसको ये मत फ़ील करवाना कि भाई तुम ही हमारे मालिक हो। डॉग कभी-कभी समझ लग लेता है कि मैं इसका मालिक हूँ, भाई मैं अपने हिसाब से जो करूँगा वो ही मेरे मालिक को करना पड़ेगा। उसको ऐसे ही नहीं करने देना है आपने, आपको उसको अपने हिसाब से चलवाना है, ना कि वो आपको अपने हिसाब से चलाए। अगर वो अपने आप को आपके हिसाब से चलवाएगा, अगर वो चलवाएगा अपने हिसाब से आपको, तो आप उसको सही से टेम नहीं कर पाओगे, और वो अपने हिसाब से ही आपको चलाएगा। फिर अगर जब वो अपने हिसाब से चलाना शुरू करेगा, तो फिर वो आपके लिए सही नहीं है। तो इसलिए चलो मैं आपको बताता हूँ, जब आपको सबसे पहले तो उसको 45 डेज़ पे लेना है और उसको अच्छे से ट्रेन करना है। और आप सबसे पहले उसको घर पे और बाहर के जो आपके नेबर्स हैं, उन सब से भी उसको अच्छे से मिलाना है। ये मत सोचना कि भाई मैंने इसको नहीं मिलाना, भाई अगर मिलाऊँगा कहीं, इसको मिला दिया मैंने तो कहीं भाई कल को कुछ होता है तो ये तो किसी को कुछ नहीं कहेगा। ऐसा नहीं है भाई, जर्मन शेफर्ड डॉग को अपने आस-पास के लोगों के साथ जब बच्चा होगा ना वो, अब सबसे मिलाओगे तो बहुत सही रहेगा। नहीं तो ये जब बड़ा हो जाता है, अगर वो किसी और को, आपके घर के अलावा किसी और को नहीं जानता होगा, तो भाई ये जिसको भी देखेगा उसकी तरफ अग्रेसिव होएगा, उसको भौंकेगा, कुछ ना कुछ यानी करता रहेगा। जब अगर आप उसको सबसे मिला के रहोगे, उसको पता रहेगा कि हाँ, हाँ, ये लोग मेरे घर के आस-पास रहते हैं। जो बाहर के बंदे हैं वो उसे समझ लेगा कि ये बंदे हमारे लिए सही नहीं है। इनकी सेंस बहुत अच्छी होती है, इनको पहले ही पता लग जाता है कि हाँ, ये हमारे लिए सही है कि नहीं है, ये पहले ही पता लगा लेते हैं। दूसरा, आपको जब इसको पालना है ना, तो आपको इसकी रोज़ क्या नाम है, पहले हेयर कॉम्ब करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे शॉर्ट कॉम्ब हो चाहे क्या नाम है लॉन्ग कोट वाला हो, दोनों के बाल बहुत बड़े होते हैं। तो इसलिए इनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको इनके क्या नाम है, या तो विटामिन वगैरह ट्रीटमेंट अच्छे से करते रहिए, और या तो इनकी कॉम्ब तो आपको रेगुलर करनी ही पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है, इसका जो थर्ड पॉइंट है जर्मन शेफर्ड डॉग का, कि आपको इसको रनिंग के लिए टाइम देना पड़ेगा। सवेरे शाम आपको कम से कम आधा घंटा तो इसको वॉक करानी ज़रूरी है। अगर आप वॉक कराओगे तभी इसके पैर वगैरह सब कुछ सही रहेंगे, अच्छे से भाग पाएगा, दौड़ पाएगा। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें करनी ज़रूरी है। चौथा, ये डॉग बहुत लॉयल है भाई, चाहे आप बच्चे घर में हो, चाहे कोई बड़ा हो चाहे बुजुर्ग हो, भाई सबसे सबके साथ सही एक इक्वल रहता है। ये कभी ये नहीं करेगा कि भाई मैंने फिर अपने मालिक के साथ ही रहना है, ऐसा नहीं है। चाहे बच्चा हो, सबसे ज़्यादा प्यार करता है डॉग। बहुत अच्छा डॉग है। लैब्रा के बाद जो सेकंड ब्रीड है ना हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली, वो है जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड का बहुत ज़्यादा प्यार है भाई, इस टाइम पे इस वर्ल्ड में बहुत अच्छा चल रहा है, और इंडिया में तो खास करके बहुत ज़्यादा है इसका डिमांड है जर्मन शेफर्ड की। और फाइव बेस्ट चीज़ है जर्मन शेफर्ड की, कि ये अपने ऑनर को कभी भी मुसीबत में भाई छोड़ के नहीं भागता। ये अपने ऑनर के साथ अगर कोई भी कुछ गलत कर रहा है,
या एकदम से कोई सोचो कि कोई किसी को मार रहा है या आपके अंदर को कोई पीटने आ रहा है या कुछ भी कोई गलत करने वाला है आपके बच्चे के साथ भी या किसी के साथ भी घर में, तो ये डॉग आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे खड़ा हो जाएगा भाई। ये नहीं होगा कि नहीं भाई मैं तो अब भाग जाऊँ वहाँ से, ये भागने वाली ब्रीड नहीं है, ये आपका सामना करेगी वहाँ पे खड़े होकर, आपको केयर बचाएगी उस बंदे से। और सिक्स्थ भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिक्स्थ भाई, इसका क्या नाम है, आपको खाने के लिए भाई इसका इक्वल ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने भाई जो दिल किया वही दे दिया, कुछ नहीं मन किया चलो आज छोड़ देते हैं, कुछ नहीं ये नहीं देना वो नहीं देना। इसकी डाइट का आपको पूरा ध्यान रखना है भाई, डाइट का पूरा ध्यान रखना है। जब ये छोटा होगा बच्चा जब होता है तो आपको पेडिग्री आती है, इनकी रॉयल कैनन की भी आती है, कोई भी कंपनी की भी आती है, पेडिग्री से आप शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद आप थोड़ा सा हल्के से चिकन से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप नॉन वेज वगैरह नहीं खाते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कि नॉन वेज ही खिलाना है या पेडिग्री खिलानी है। अगर आप नहीं खिला सकते तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि वो खिलाना ही पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, दलिया ले लो, थोड़ा दलिया, ठीक है, राइस भी ले सकते हो, दलिया राइस, उसमें क्या नाम है गाजर, मटर, उसके बाद क्या नाम है आप कद्दू भी ले सकते हो और घिया ले सकते हो। इन सबको उबाल लो, हाँ थोड़ा सा हल्का सा नमक डालना, ज़्यादा नमक नहीं डालना भाई, ज़्यादा नमक डालोगे तो उसके बाल वगैरह की दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपने नमक हल्का सा ही डालना है ताकि ज़्यादा ये ना लगे। और उसमें उसको अच्छे से बना देना है, उबालने के बाद जब अच्छे से बॉयल हो जाए तो आप वो उसको दे सकते हो, साथ में दही डाल देना। दही डालोगे तो डाइट उसकी बड़ी अच्छी रहेगी और वो बहुत अच्छे से खाएगा। इसलिए अब आप बताना कि अगर आप जीएससी डॉग पालना चाहते हो ना भाई, आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब आपको बताना मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। आगे आपको और नई वीडियोस में मिलेंगे जर्मन शेफर्ड के डॉग के बारे में।